हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जीके जीएस का 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और हर क्वेश्चन के नीचे हम आंसर दे दिए हैं और व्याख्या भी दिया गया है। इसलिए क्योंकि जब हम टिक लगाते हैं और स्क्रॉल करते हैं तो टिक हट जाता है, इसलिए हम आंसर दे दिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम है। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी, जो राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र और कुंडलवन में है। ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे। तो हम लोग का ये भी आंसर हो जाएगा डी, सर ए कुना कंदार। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सतलम में लाख बखास किस शासक को कहा गया है। हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 3, जो कुतुबुद्दीन ऐकबा है। इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठा कर ले जाएंगे। कथन की शासक है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, जो सिकंदर लोदी से है। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी के आंदोलन को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सम्मिलित कीजिए। हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा सी, जो 1 का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सम्मिलित राज्य का संस्थापक माना गया है। हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, जो मोहम्मद गौरी को माना गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, संबंध सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी। निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से शामिल नहीं है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, जो नेग्रिटो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शोध स्थल में घोड़ों की स्थिति के अवशेष कहाँ से मिले हैं। हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, जो सुरकोटरा में मिला है। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों से सम्मिलित हैं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, जो 1 का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी के 3 होगा और डी का 4 होगा। मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज राजाधिराज की उपाधि धारण की थी। हम लोग का आंसर हो जाएगा भी, चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 12, सती प्रथा का सर्वप्रथम कालकिंत स्मारक किस स्थान पर मिला गया है। हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, एरन। क्वेश्चन नंबर 13, कुतुबुद्दीन ऐकबा की मृत्यु के पश्चात कौन उसका तत्कालीन उत्तराधिकारी बना है। तो आंसर नंबर बी,
आराम शाह ने बना है। किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवान ए खलासा के पास था? हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि। अपनी किस विजय के स्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो गुजरात। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था? पैदल सेना अधिकारी। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। नागसेना द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा का ग्रंथ। हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों ही बात सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्निवेदी से सिद्ध होती है। हम लोग का आंसर हो जाएगा कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राजसिंहासन प्राप्त करने की कथी गई है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, मुद्रा राक्षस। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक किसने कहा था? हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। दीवाने मुस्तखराज किससे संबंधित था? तो भू राजस्व विभाग। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से टोडर मल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी? क्वेश्चन नंबर बी, जब्दी। क्वेश्चन नंबर 23, सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सुरक्षा कपाट सिद्धांत किया गया है और संबंधित भी है। क्वेश्चन नंबर 24, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो 1909 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, गंगा एवं जमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये हम लोग का हो जाएगा त्रिगदेव में। जैन मत में संस्थारा से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर बी, जो उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से प्रतिशत मुक्तपाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म से। अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, आजीविका के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? हम लोग का आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तबियबाजी। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को कहा जाता है? तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा बी,
अष्टप्रधान। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, संबंध सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति से सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है वह किस नदी पर स्थित है? तो ये हम लोग का हो जाएगा चिनाब, जो 1 नंबर में आंसर दिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवाने कोही किस विभाग की देखभाल करता है? तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, कृषि की उन्नति। गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो खेरा किसान सत्याग्रह। फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने। किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किया था? अकबर ने। 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? तो बरेली। उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया था? तो अवतारवाद को। निम्नलिखित में से अशोक महान को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? उपगुप्त को। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता। निम्नलिखित में से दहशाला प्रसिद्ध किसने लागू की थी? ये हम लोग का आंसर हो जाएगा टोडरमल। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? लाला हरदयाल ने। क्वेश्चन नंबर 45, मुगल काल में मीर ख्वाबी किस विभाग को देखता था? क्वेश्चन नंबर 45, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा सेना। किस क्रांतिकारी को बर्मा की मांडले जेल में रखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? तो देवगढ़ में। किस क्रांतिकारी नेता की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ? लाला लाजपत राय। कनिष्ठ ने शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। निम्नलिखित में से अकबरकालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं है? लहरदार मेहराबों का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो अब्दुल गफर खान।
आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले वीडियो में करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।